जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th हिंदी आरओ भाग 2 का चैप्टर 15 पाठ का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब को विष्णु खरे साहब ने लिखा हुआ है। तो आइए बेटा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और बेटा आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत करने के बाद इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है ताकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम्स में यदि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको बड़ी आसानी से और सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि चार्ली चैपलिन कौन थे। तो चार्ली चैपलिन हास्य फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक थे। ठीक है, हास्य फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक थे कौन? चार्ली चैपलिन। नेक्स्ट है कि विष्णु खरे का जन्म कहाँ हुआ था। तो विष्णु खरे जी का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है इनके द्वारा रचित काले वाला किस देश के राष्ट्र काव्य का अनुवाद है। ये फिनलैंड राष्ट्र के काव्य का अनुवाद है। नेक्स्ट है फिनलैंड के किस राष्ट्रीय अलंकरण से सम्मानित किया गया था। किसे? इन्हें अभिनेता जो निर्देशक हैं चार्ली चैपलिन कर फिनलैंड के किस राष्ट्रीय अलंकरण से सम्मानित किया गया था। तो नाइट ऑफ दी वाइट रोज से, नाइट ऑफ दी वाइट रोज से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता से क्या सिद्ध होता है। तो चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता से कला की स्वतंत्रता सिद्ध होती है। नेक्स्ट है चार्ली में सबको अपनी क्या दिखती है। तो चार्ली में सबको अपनी छवि दिखती है। नेक्स्ट है किस तारीख को चार्ली की जन्मशती मनाई गई। तो 16 अप्रैल सन 1989 को चार्ली की जन्मशती मनाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 मॉडर्न टाइम्स फिल्म कब बनी थी। तो मॉडर्न टाइम्स फिल्म 1936 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट है चार्ली की पहली फिल्म कौन सी थी। तो चार्ली की पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग थी। नेक्स्ट है पौन शताब्दी का क्या अर्थ है। तो बेटा जी पौन शताब्दी का अर्थ 75 वर्ष 75 ईयर्स होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि विकासशील दुनिया में दर्शक नए सिरे से चार्ली को क्या करते देख रहे हैं। तो चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते। देखिए घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते देख रहे हैं। नेक्स्ट है चार्ली की फिल्में बुद्धि पर टिकी हैं या भावनाओं पर। तो चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हैं। नेक्स्ट है मेट्रोपोलिस द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी द रोवेंथ सील लास्ट ईयर ऑफ मारियन बार्ड द सैक्रिफाइड किसकी फिल्मों के नाम हैं। तो ये चार्ली के फिल्मों के नाम हैं ये सब। ठीक है, आप इनको लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए दे दिया कि मेट्रोपोलिस द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी किसके फिल्मों का नाम है। तो आपका आंसर होगा चार्ली के फिल्मों का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पागल खाने के मरीजों से लेकर आइंस्टीन जैसे व्यक्ति किसकी फिल्मों का आनंद उठाते हैं। तो वो चार्ली के फिल्मों का आनंद उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि चार्ली चैपलिन ने दर्शकों के वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। यह कथन सत्य है या असत्य। यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट है पाठ के अनुसार कौन जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। तो शासक वर्ग, है ना। नेक्स्ट है चार्ली की माँ परित्यक्ता थी और स्टेज पर किस दर्जे की अभिनेत्री थी। वो दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। किसकी माँ? चार्ली की माँ। नेक्स्ट है चार्ली को किससे संघर्ष करना पड़ा। तो चार्ली को गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, गरीबी और माँ के पागलपन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
19। क्या चार्ली की नानी खाना बदोश महिला थी? तो चार्ली की जो नानी थी वो खाना बदोश महिला थी। हाँ, इसका उत्तर हाँ होगा, सत्य है। नेक्स्ट है, चार्ली के पिता किस धर्म के थे? तो चार्ली के पिता यहूदी धर्म के थे। नेक्स्ट है, पाठ में किसमें भारतीयता होने की संभावना बताई गई है? तो चार्ली की नानी में, चार्ली की नानी में भारतीयता होने की संभावना बताई गई है। नेक्स्ट है, यूरोप के जिप्सी किस देश से वहां गए थे? तो यूरोप के जिप्सी भारत देश से वहां गए थे। नेक्स्ट है, पाठ में बाहरी घुमंतु चरित्र किसका बताया गया है? तो ये चार्ली का चरित्र बाहरी घुमंतु इस टाइप का बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक ने चार्ली की प्रिय छवि को क्या कहा था? तो लेखक ने चार्ली की प्रिय छवि को ट्रैम्प अर्थात आवारा कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 कि 1953 टू 1957 अर्थात 1953 से 1957 के समय चार्ली क्या कर रहे थे? तो उस समय चार्ली अंतिम गैर ट्रम्प, देखिए यहाँ पे लिखा है अंतिम गैर ट्रम्प फिल्म बना रहे थे। नेक्स्ट है, चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ लिखा जाएगा, किसने कहा? तो ये लेखक ने कहा है। नेक्स्ट है कि हम 10वें सेकेंड चार्ली क्या करता, मतलब हर 10वें सेकेंड, सोचिए कि हर 10वें सेकेंड चार्ली क्या करता है? तो अपने को मुसीबत में डालता है, अपने को मुसीबत में डालने का काम करता है चार्ली, और वो भी हर 10वें सेकेंड में। नेक्स्ट है, बचपन में बीमार होने पर उनकी माँ ने बाइबिल से क्या पढ़कर सुनाया? तो ईसा मसीह का जीवन, ईसा मसीह का जीवन पढ़ करके सुनाया। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह खाने में वे रहते थे वह कहाँ था? तो जिस तरह खाने में वो रहते थे वो ओकले स्ट्रीट पर था। कहाँ पे? ओकले स्ट्रीट पर था। नेक्स्ट है, ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण के आते आते माँ और बेटे की क्या प्रतिक्रिया थी? तो दोनों रोने लगे थे। क्या करने लगे थे? दोनों के दोनों रोने लगे थे। नेक्स्ट है 31 नंबर, चार्ली के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालने वाली 2 घटनाओं के बारे में कहा दिया गया है? तो वो चार्ली की आत्मकथा में दिया गया है। ठीक है, चार्ली की आत्मकथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि चार्ली के घर से क्या दूर नहीं था? तो बेटा जी चार्ली के घर से कसाई खाना दूर नहीं था। क्या? कसाई खाना दूर नहीं था। नेक्स्ट है, कसाई खाने से कौन भाग निकला था? तो एक भेड़ निकल करके भाग गई थी। नेक्स्ट है, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे, किसने किससे कहा? तो बालक चार्ली ने माँ से कहा। किसे मार डालेंगे? एक भेड़ को जो कि कसाई खाने से भाग निकला था। नेक्स्ट है, यह मजाकिया दौड़ किस मौसम में देखी थी? यह बसंत के मौसम में ये मजाकिया दौड़ देखी थी। नेक्स्ट है, चार्ली की फिल्मों की भूमि क्या थी? तो ये त्रासदी और हास्य का सामंजस्य। चार्ली की फिल्मों की जो भूमि है वो त्रासदी और हास्य का सामंजस्य ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि रामायण और महाभारत में हास्य कैसा है? तो रामायण और महाभारत में हास्य जो दूसरों पर है, हास्य जो दूसरों पर है। संस्कृत नाटकों में कौन हंसता है? तो संस्कृत नाटकों में विदूषक हंसता है। कौन? विदूषक हंसता है। नेक्स्ट है, संस्कृत नाटकों में क्या नहीं है? तो संस्कृत नाटकों में करुणा और हास्य का सामंजस्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता ने चार्ली के फिनोमेनन को कैसे स्वीकार किया? जैसे बत्तख पानी को स्वीकार करता है। ठीक है, जैसे बत्तख पानी को स्वीकार करता है उसी तरह से भारतीय जनता ने चार्ली के फिनोमेनन को स्वीकार किया। नेक्स्ट है, हमारे बीच कौन कम है, नायक या खलनायक? तो बेटा हमारे बीच नायक का अभाव है, अर्थात नायक की कमी है। नेक्स्ट है, 1931 में गांधी जी चार्ली से किसके घर पर मिले थे? तो 1931 में गांधी जी चार्ली से डॉक्टर कटियाल के घर पर मिले थे। किसके घर पे?
डॉक्टर कटियाल के घर पे मिले थे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पाठ के अनुसार गांधी नेहरू ने किसका सानिध्य चाहा था। तो पाठ के अनुसार गांधी और नेहरू ने चार्ली का सानिध्य चाहा था। किसका? चार्ली का। नेक्स्ट है, हिंदी फिल्म आवारा किसका शब्दानुवाद थी। तो दी ट्रैम्प की। किसकी? दी ट्रैम्प की शब्दानुवाद थी। नेक्स्ट है, इस फिल्म के बाद राज कपूर पर क्या आरोप लगे। तो इस फिल्म के बाद राज कपूर पर चार्ली की नकल की आरोप लगे। नेक्स्ट है, कब राज कपूर का युवा अवतार जन्म ले रहा था। तो 1953 से 1957 के बीच में राज कपूर का युवा अवतार जन्म ले रहा था। नेक्स्ट है, बूढ़े अर्जुन का प्रसंग किस ग्रंथ में लिया गया है। तो बूढ़े अर्जुन का प्रसंग महाभारत में लिया गया है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि चार्ली की अधिकांश फिल्मों में भाषा का इस्तेमाल होता था या नहीं। तो चार्ली की अधिकांश फिल्मों में भाषा का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता था, अधिकतर मूक फिल्में हुआ करती थीं। किसकी? चार्ली की। नेक्स्ट है, चार्ली की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। तो वो बच्चों जैसा दिखना ही चार्ली की एक प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, बस्टर कीटन कौन है। तो बस्टर कीटन एक हास्य प्रतिभा है। नेक्स्ट है, लेखक चार्ली को किस साहित्यकार के नज़दीक मानते थे। तो ये प्रेमचंद के नज़दीक मानते थे। कह रहा है कि लेखक चार्ली को किस साहित्यकार के नज़दीक मानते थे। तो वो मुंशी प्रेमचंद के नज़दीक मानते थे। नेक्स्ट है, वज्रादपि कठोराड़ी का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा वज्र के समान कठोर। वज्रादपि कठोराड़ी का अर्थ है वज्र के समान कठोर। नेक्स्ट है, मूलतः हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम क्या नहीं हो सकते, हम सुपरमैन नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग मूलतः चार्ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि सत्ता और शक्ति के चरमोत्कर्ष में चेहरा कैसा हो जाता है। तो बेटा जी आपको पता है कि जब सत्ता और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। ठीक है, चार्ली चार्ली सा हो जाता है। नेक्स्ट है, चार्ली अपने आप पर सबसे ज़्यादा कब हंसता था। जब वह स्वयं को सबसे अधिक श्रेष्ठ, आत्मविश्वासी तथा शक्तिशाली समझता था, उसी समय चार्ली अपने आप पर सबसे ज़्यादा हंसता था। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, चार्ली के टीली का क्या आशय है। तो चार्ली के टीली का आशय है कि चार्ली के कारनामों का प्रतिरूप होना। चार्ली के कारनामों का प्रतिरूप होना। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।